बच्चों के जब मार्क्स आने, आप भी एक माँ हैं, हम भी माँ बाप हैं, तो जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना तो पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं, स्पेशली जब मैट्रिक में जाते हैं बच्चे, 9th 10th 8th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया जाना कि अगर इतने नंबर नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा, इतने नंबर नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा। तो बच्चे उसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह से अब हमने देखा 2 बच्चियों ने अपनी जान गंवा बैठी हैं, ख़ुदकुशी कर ली है। एक तो लाहौर का ही वाक़या है। किस तरह से वालिदैन किस तरह से अपने बच्चों को इस चीज़ से महफूज रख सकते हैं, उनके ऊपर ज़हनी दबाव से उन्हें निकाल सकते हैं, क्योंकि वालिदैन का ही किरदार है सबसे ज़्यादा, उसके बाद असातिज़ा भी हैं इसमें शामिल। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक दिन में नहीं होता। बच्चे का मेंटल स्टेट एक दिन में ख़राब नहीं होता कि वो एक दिन उसके नंबर कम आए और वो ख़ुदकुशी कर ले। ये एक एक्सट्रीम स्टेप है, आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। आपने बच्चे को कभी इससे पहले, अब आपका बच्चा आपकी प्रोडक्ट है, आप पेरेंट हैं, आपको पता है कि वो किस स्टेट में से गुजर रहा है। वो पढ़ता है, ठीक है, उसके बाद पढ़ने के बाद एक दिन उसका रिजल्ट आता है और वो कैसे ये डिसाइड कर लेता है कि उसको अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी है। मेरे नज़दीक अगर आपने उसको ये टीच नहीं किया ना कि ज़िंदगी कितनी कीमती चीज़ है, नंबर तो हर साल आने हैं, हर साल ख़त्म होना है, हर साल आपने आगे चले जाना है। जिन्होंने कम लिए उन्होंने भी प्रमोट हो जाना है, जिन्होंने ये 100% ले लिए उन्होंने भी नेक्स्ट क्लास उसी में ही प्रमोट होना है। तो मतलब क्राइटेरिया तो दोनों बच्चों के लिए सेम है ना। आप ये नहीं कह सकते कि उसने कम नंबर लिए हैं तो उसको दुनिया की कोई समझ नहीं आई और उसने 100% ले लिए हैं, तो वो दोनों के लिए आप यहाँ पे सेट नहीं कर सकते कि उनकी जो आखिर में जो उनका सक्सेस है वो इस पे ही डिपेंड करता है। और अगर नंबर कम ले लिया या फेल हो, इवन कि बच्चा फेल हो गया, तो वो लाइफ का फेलियर तो नहीं है, वो उसकी लाइफ का एंड तो नहीं है। तो अगर बीइंग पेरेंट और बीइंग टीचर आपने बच्चे को ये टीच नहीं कर पाए कि लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट, बेटा नंबर तो हर साल एक जैसे तो नहीं आ सकते, तो फिर उस तालीम का मेरे नज़दीक तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप लाइफ की इंपॉर्टेंस ही नहीं बच्चे को टीच कर पाए तो आप उन ग्रेड्स का आपने अचार तो डालना नहीं है। उस पर तो आप बैठे हैं, आप बैठी हैं, मैं बैठी हूँ, हमें तो एक दूसरे के ग्रेड्स का नहीं पता, लेकिन आज हम जिंदगी में जहाँ पे हमने पहुँचना था हम पहुँच गए, उसके लिए हमें अपने ग्रेड्स की अमूमी तौर पर ऐसे सब ये देखा जाता है कि पेरेंट्स तो दबाव अमूमी तौर पर कहते हैं बच्चों को समझाने के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए। खास तौर पर जो मैट्रिक है या 9th है, रिश्तेदारों को बड़ी फिक्र होती है। मतलब मैट्रिक का या 9th का रिजल्ट आना है तो सबको पूछने में लगे क्या बना, बेटे का क्या बना। तो उस प्रेशर की वजह से बच्चे शायद इतना ज़्यादा खुद पे सवार कर लेते हैं, हावी कर लेते हैं। लेकिन हमें ख़ास तौर पे बच्चों को किस तरह से गाइड करना है कि अगर खुदा ना खास्ता आपने मेहनत तो करनी है, अच्छे मार्क्स आने चाहिए डेफिनेटली, अगर ना भी आए तो वो एक नया आगाज़ होगा, उससे सीखना क्या है, उसको अख्तिताम नहीं समझना, उसे नया आगाज़ समझना है। इसके लिए पेरेंट्स को, टीचर को क्या किरदार अदा करना? देखिए, जो मार्क्स है ना वो तो आप समझ लें कि एक ट्रिगर ही है, वो तो कॉज है ही नहीं। जो आप इतना बच्चा एक्सट्रीम स्टेप लेता है वो मार्क्स की वजह से तो ले नहीं रहा ना, उसको तो कोई इस बात का पता ही नहीं है कि 1 नंबर कम किया और 2 नंबर ज़्यादा किया। ये वो प्रेशर है पीछे, सब क्या जो कहेंगे, पीयर प्रेशर, दोस्तों का, स्कूल्स का प्रेशर, जो पिक्चर्स लग जानी है अब मेरे फ्रेंड्स आगे निकल गए, वो टॉप कर गए, मैं रह गया कि मैं 2 नंबर से रह गया, ये क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, मामा ऐसे तो नहीं हो सकता था, मैंने तो बहुत पढ़ा। वो फिर पिक्चर्स देख रहा है, उसके बाद फिर रिश्तेदारों ने फोन करके पूछना है क्या बना, रिजल्ट कैसा आया, अच्छा वो फलाने के बेटे का तो इतना आ गया, इसके। ये वो सारे प्रेशर्स हैं, दीज आर दी एक्चुअली फैक्टर्स जिनकी वजह से वो हम बच्चे के ऊपर वो लाद देते हैं वो बोझ जिसको वो नहीं सहार सकता। अच्छा आयशा साहब, एक और चीज़ भी तो है, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जब बच्चों ने मैट्रिक क्लियर करना है उसके बाद उन्होंने कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटीज़ में उनके एडमिशन होने हैं, और आपको पता है कि मेरिट लिस्ट कितनी हाई है, और अगर बच्चे मेरिट पर पूरे नहीं उतरते तो उनके एडमिशन ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं होते, और फिर उसके बाद उन्हें क्या करना पड़ता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज का रुख करना पड़ता है जहाँ पर हैवी भारी भरकम फीसें हैं। पेरेंट्स इसलिए भी शायद उनको इस तरफ राग़िब करते हैं कि वो अच्छी एजुकेशन लें, अच्छे मार्क्स लें, मेरिट पर आएँ, ताकि वो उन सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जा पाएँ। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जिसने इतनी मेरिट को हाई कर दिया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, उसके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि सारे ही इसमें इन्वॉल्व हैं। ये पहले दिन से आपने बच्चे के ऊपर एक प्रेशर डाल के नहीं रखना कि हम फीस नहीं दे सकते इसलिए तुमको नंबर ज्यादा लेने ही लेने, ताकि जिस दिन उसके नंबर कम आए तो उस दिन वो बेचारा बिल्कुल ही अपनी जिंदगी को एंड ऑफ लाइफ समझ ले। एक तो ये प्रेशर आप हमेशा बच्चे पे नहीं डाल सकते। ये वो मेहनत है माँ बाप की और टीचर की जो उसने हर दिन बच्चे के साथ करनी है। आपने हर दिन उसके साथ इन्वेस्ट करना है, आपने पूरा साल बच्चे को देखना है कि वो क्या कर रहा है, उसको
मेहनत की आपने ये नहीं कहना कि ठीक है मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि बच्चे को प्रेशर ना डालें मार्क्स का और आप उसे कहें नहीं आई डोंट केयर तुम कुछ भी नंबर नहीं, ये नहीं। आप वो वैसे ही एग्जैक्टली वो तो कहेगा कि ठीक है मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मेहनत की आदत हमने डालनी है ताकि नंबर कम आ रहे हैं। हमने मेहनत की है तो हम यहाँ पहुँचे हैं, आपने मेहनत की है तो आप यहाँ पहुँचे हो। इसका मतलब ये नहीं था कि वो मेहनत आपने 100% स्कोर के लिए करनी है बेटा, वो आपने अपने फ्यूचर के लिए करनी है। मेहनत की आदत रोज डालनी है और उसके बाद नंबर कम आए दैट्स फाइन, आपने अपना बेस्ट दिया लेकिन स्कोर कम आ गया, कोई बात नहीं। अच्छा साहब, एक हम मूवी है जिसकी हमेशा मिसाल भी देते हैं स्टूडेंट्स को, और वो पड़ोसी मुल्क में 3 इडियट्स के नाम से बड़ी मशहूर थी, उसमें भी यही वाकया दिखाया गया। स्टूडेंट प्रेशर नहीं झेल पाता, खुदकुशी कर लेता है। लेकिन उसके अंदर सबक दिया गया वो ये कि बच्चों को नंबर्स के पीछे नहीं दौड़ाना, परफेक्शन के पीछे, काबिलियत के पीछे लेकर जाना है। तो ये तो फिर हमारे टीचर्स को, और ये जिसकी बात कर रहे हैं स्कूलिंग सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को भी, सभी को इस्लाहात लानी होंगी, चेंज लाना होगा कि बच्चों को काबिल बनाएं, बिल्कुल नंबर गेम के पीछे ना दौड़ाएं। पहले आपका क्वेश्चन था वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वाला। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे आप जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, हमारी पिछली जनरेशंस, वो इतने हाई फाई कॉलेजेस से नहीं पढ़े थे बट उन्होंने ज़िंदगी में बहुत नाम किए। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बहुत बड़ा जो एक कॉलेज जिसका बहुत बड़ा नाम है आप सिर्फ उसी में पढ़ सकते हो। आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ आप बच्चे को ऐसे भी तो सिखा सकते हैं ना कि बेटा उस कॉलेज में फलाना आदमी इतना बड़ा बना था और वो वहीं से पढ़ा था। हमारे पेरेंट्स भी हमें यही बताते हैं जो आज से पहले कि हमारे जो लीडर्स रहे हैं पिछली जनरेशन के, वो तो इन स्कूल्स में और कॉलेजेस में नहीं पढ़ते थे बट दे हैड देयर नेम, लाइक उन्होंने भी बहुत कुछ किया। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी कॉलेज में पढ़ोगे। दूसरा सवाल आपका ये था कि हम क्या कर सकते हैं हमारे असातिज़ा को, हमारे देखिए टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स का फॉल्ट ये मेरे नज़दीक है कि वो फेवरेटिज्म में आ जाते हैं। उनको वही बच्चों को अच्छा लगता है बात करना, आगे बिठाना, उनको मतलब हर चीज़ में आगे रखना, और फिर उन बच्चों को पीछे कर दिया जाता है जो किसी तरह से भी 2-4 नंबर लेके पीछे। ये टीचर्स के अंदर बहुत पावर होती है जिससे वो बच्चे को हर दिन ये बता सकते हैं कि बेटा दिस इज नॉट द एंड, आप कर सकते हो। ये टीचर के अंदर ये चीज होती है अगर वो इस्तेमाल करें। तो टीचर्स हर वक्त वो टॉपर्स को प्रेज करना वो छोड़ दें, बल्कि उनके लिए कुछ करें जिनके लिए और कोई कुछ नहीं कर। वो जो वीक हैं उनको ज्यादा खींच के आगे लेकर आना है, बाकियों को बराबर लेकर जाना है। बहुत शुक्रिया आयशा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। और बच्चों को यकीनी तौर पे आपको ये एक दिन में ये प्रेशर डेवलपमेंट साल उनको इसकी ट्रेनिंग दीजिए कि ये ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि नए आगाज़ और एक नई सुबह का आगाज़। बिल्कुल, और नाकामी की वजह बिल्कुल ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। बिल गेट्स को देख लीजिए, नाकामी के बाद वो कितने बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक है उसके।